हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो पिछले कुछ 8 या 10 वीडियो से हम टेली एयरप्लेन के कुछ बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने सीखा है, जिसमें अलग अलग फीचर्स और अलग अलग जो भी उनके काम होते हैं वो सब मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वीडियो देखे हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो अब बारी आती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की, आपको थोड़ा सा गाइड करने की, और जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है या जो सवाल हैं उनको थोड़ा सा दूर करने की। उन्हीं में से सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या कहीं पर भी अकाउंटिंग जॉब करने के लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं? तो इसी सवाल का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। क्या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होगा तो उसका क्या बेनिफिट है, नहीं होगा तो उसका क्या नुकसान है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैप्टर 100, जिसमें फ्री सैम्पल एंट्री इन टेली ERP9 के बारे में बताया था। अब वहाँ पर उस वीडियो में कमेंट भी आई मेरे पास में कि सर ये जो आपने एंट्री की है वो इस तरह से नहीं होगी, इसमें GST पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको GST रिवर्स करनी पड़ेगी, जो आपने GST क्लेम की है वो सारा कुछ इसमें होगा। तो देखिए, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हो वो अपनी जगह पर एकदम सही है, यानी आप जो बता रहे हो वो एकदम सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो पिछले अगर आप 8-10 चैप्टर देखोगे उसमें टेली ERP9 के फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ या नए नए फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, उसमें आप 8-10 वीडियो जितने भी हो सारे वीडियो आप देख लो, उसमें GST का कुछ भी रोल नहीं है। यानी मैं GST के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम GST टॉपिक को शुरू करेंगे, फिर प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि आपको काम करते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, क्या चीज़ आपको क्लेम करनी है, क्या नहीं क्लेम करनी है, GST रिवर्स किसे कहते हैं, GST क्लेम करना किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में इन फ्यूचर में बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो था फ्री सैम्पल एंट्री इन टेली ERP9, इसका एक और वीडियो मैं आगे जा कर के बना था, क्योंकि अभी तक हमने GST टॉपिक को शुरू नहीं किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 100 था, जिसमें मैंने आपको फ्री सैम्पल एंट्री के बारे में बताया था, तो उसमें मेरा केवल ये मकसद था कि टेली में एक फीचर होता है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, जिसमें आप अगर बिल में या आप कोई भी वाउचर एंट्री करते हैं उसमें जीरो वैल्यू भी होती है, तब भी आप एंट्री कैसे कर सकते हो। और बाकी की जो GST से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो जल्द शुरू होने वाले हैं, और ये जो कन्फ्यूजन है वो आगे चल करके दूर हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी किसी ना किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या मैथ्स के हैं या फिर साइंस के हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट है और गणित सीखना चाहता है, तो उसके लिए आप गणित गैरेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई भी साइंस का स्टूडेंट है और बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट को सीखना चाहता है, तो उसके लिए आप एजुकेशन गाइडर एक चैनल है, ये भी मेरे दोस्त का है, आप चाहें तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप में से जो भी मैथ्स या साइंस का स्टूडेंट है, चैनल को ओपन करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप टेली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप चाहें तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। और अगर आप में से कोई भी एक्सेल सीखना चाहता है, एक्सेल का बिगिनर टू एडवांस लेवल पर सीखना चाहता है, तो उसके लिए मेरा एक नया चैनल है हैप्पी लर्निंग XLS, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके वो वाला जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या अकाउंटिंग की जॉब करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? ये है हमारा आज का सवाल, और इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप कहीं पर भी फुल टाइम काम करने के लिए जाते हो, या किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, या किसी रेपुटेटेड कंपनी में जाते हो जहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहाँ पर आपके पास टेली ERP9 कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे आपका रिज्यूम, आपकी मार्कशीट, आपकी जो भी डिटेल्स होती है, जो भी बायोडाटा आता है, साथ में जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट हैं, वो सारे सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। और कुछ इंटरव्यू लेने वाला इसी बेसिस पर डिसाइड करता है कि आप में कितनी क्वालिटी है। तो पहला जवाब मेरा ये है कि अगर आप कहीं पर भी फुल टाइम काम करने के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में या किसी भी रेपुटेटेड शोरूम में, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा और आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अब अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ
पार्ट टाइम, यानी फुल टाइम मैं कहीं पर भी काम नहीं करता, ना किसी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, ना किसी रेपुटेड कंपनी में काम करता हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी भी इंटरव्यू दिया है कि इंटरव्यू दे करके मैं कहीं पर जॉब लगाऊँ, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने पहली बार तो टेली ERP का कोर्स 8 साल पहले ही कर लिया था, आज से 8 साल पहले। उसका मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट था इंस्टीट्यूट का, यानी इंस्टीट्यूट ने खुद ही अपने प्रिंट करवाया और खुद ही पेन पेपर से लिख करके दे दिया कि ये लो आप टेली में आपका कोर्स कर लिया। और उसके बाद में भी एक बार फिर मैंने टेली ERP का कोर्स किया था आज से 4 साल पहले, और उसके मेरे पास 2 सर्टिफिकेट हैं, एक भी नहीं 2 सर्टिफिकेट हैं। पहला सर्टिफिकेट है टेली बेसिक कोर्स का, यानी मैंने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया था, उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला। और दूसरा मेरे पास सर्टिफिकेट है टेली एडवांस कोर्स का, यानी बेसिक कोर्स करने के बाद में मैंने टेली एडवांस कोर्स भी किया था, जिसके लिए मैंने 9,000 रुपये फ़ीस पे की थी। तो मेरे पास टेली के 3 सर्टिफिकेट हैं, जिसमें पहला ऐसा सर्टिफिकेट है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा खुद ही प्रिंट करवाया गया है, जिस सर्टिफिकेट का कोई भी मतलब नहीं है, कहीं पर भी मान्य नहीं होता है अगर कोई भी इंस्टीट्यूट खुद सर्टिफिकेट प्रिंट करवा करके देती है, क्योंकि उसकी कोई भी मान्यता नहीं होती है। प्रिंट करवाना, सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती, मैं भी करवा सकता हूँ। और बाद में जो आज से 4 साल पहले मैंने कोर्स किया था, जिसकी वजह से मैं आज अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, उस सर्टिफिकेट के बारे में मुझे ये बोला गया था कि आप ये 12 देशों में ये सर्टिफिकेट मान्य है, और ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए चले जाओ, इस सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। जबकि वो सर्टिफिकेट एकदम फर्जी था, उस सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सर्टिफिकेट भी इंस्टीट्यूट के द्वारा खुद प्रिंट करवाया गया है। हाँ, इस तरीके से प्रिंट करवाया गया था कि उसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी का या कोई भी बड़े ब्रांड आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, जबकि वो भी सर्टिफिकेट फर्जी था एकदम। उस सर्टिफिकेट की भी कोई वैल्यू नहीं थी। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 4 साल से मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ और मुझे एक बार भी एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करता हूँ। और पार्ट टाइम अकाउंटिंग क्या होती है, फुल टाइम अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऊपर मैं पहले ही ये वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग मैं कर रहा हूँ और मुझे आज तक कभी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज भी मुझे बिना सर्टिफिकेट के ही काम मिल जाता है। तो थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट टाइम में क्या होता है कि आप छोटी छोटी दुकानों का काम करते हैं, और जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनको ना तो इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। वो केवल विश्वास के तौर पर आपको अकाउंटेंट रखते हैं, यानी अगर आप पर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है या आप पर बिलीव कर लेते हैं तो आपको अकाउंटेंट बिना इंटरव्यू के और बिना सर्टिफिकेट के भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं पर भी अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको अवेयर कर देता हूँ एक बात से, कि आप अगर सर्टिफिकेट के लिए कहीं पर भी टेली ERP का कोर्स कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो वैलिड होना चाहिए, कम से कम इंडिया में तो वैलिड होना चाहिए। और कोई सर्टिफिकेट वैलिड कैसे होता है वो कैसे पता करते हैं, जो भी सर्टिफिकेट वैलिड होगा उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड ज़रूर मिलेगा, यानी उसकी खुद की कोई भी वेबसाइट होगी और पॉपुलर कंपनी होगी जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं। और जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, यानी आपके एग्ज़ाम भी होंगे, आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होगा, और उन रिज़ल्ट के आधार पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट का पूरा डाटा आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलेगा, जो एक रेपुटेड कंपनी होगी जो आपको सर्टिफिकेट देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सर्टिफिकेट के लिए टेली ERP का कोर्स कर रहे हैं तो कहीं आपको फर्जी सर्टिफिकेट या बिना वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं पकड़ाया जाए। अब क्योंकि देखिए, ये गलत चीज़ है, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के करियर का सवाल होता है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि सारी की सारी इंस्टीट्यूट ऐसे करती है, मैं केवल आपको अवेयर कर रहा हूँ। और आज की फाइनल बात, मैं यूट्यूब पर टेली ERP का कोर्स करवा रहा हूँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर में मैं किसी कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करूं, या कोई कंपनी मुझसे कांटेक्ट करे कि आप यूट्यूब पर कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन उस कोर्स में आप सब कुछ सिखा तो रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हैं। और रिसेंट में मेरे 1-2 कंपनियों से बात भी चल रही है सर्टिफिकेट के लिए, यानी मेरा कोर्स जो अभी यूट्यूब पर चल रहा है, जो अभी अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं आपको सारा सब कुछ सिखा तो रहा हूँ लेकिन उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, यानी आपने मेरे से सीखा है या नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। तो उसके लिए मैं सर्टिफिकेट की सर्विस जो है वो भी जल्द शुरू कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होंगे, वेबिनार्स भी होंगे और रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, और वो सारा रिजल्ट आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिलेगा। तो ऐसी कंपनी से मैं
जल्दी कॉन्टेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर एक बात मैं पहले से ही बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी सर्टिफिकेट मांगता है या सर्टिफिकेट लेना चाहेगा तो उसको फ़ीस पेड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी जिस कंपनी से मैं टाई अप करूँगा उसकी भी फ़ीस होगी, तो उसको भी मुझे फ़ीस देनी पड़ेगी, आपसे मुझे फ़ीस लेनी पड़ेगी, आपके एग्जामिनेशन होंगे, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है, और फ़ीस कितनी होगी वो तो आगे चल कर के ही पता चलेगा। तो सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा सकता, सर्टिफिकेट के लिए फ़ीस होगी, और जो भी फ़ीस होगी जिस भी कंपनी से टाई अप होगा उसकी डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हो गई होगी। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।